ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो किनसेन को देखते हैं जो कि अपने सामने रखे गिफ्ट्स को देखकर सोचते हैं कि आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। उम्मीद है उसे ये सब पसंद आएगा। लेकिन तभी सैन का असिस्टेंट भाग कर वहां आता है और कहते हैं कि मिस्टर किन, यंग लेडी एक रेस्टोरेंट में किसी और आदमी के साथ पकड़ी गई है। जो सुनकर सैन गुस्सा हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम हमारी हीरोइन जियांग जाओ को देखते हैं जो कि एक्चुअल में एक टाइम ट्रेवलर है। वो रेस्टोरेंट में होती है जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम ली जुआन होता है, वो उसका गला दबा रही होती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की। जिसे देखकर जाओ सोचती है कि अब मैं कैसे बताऊं कि मैं बस एक टाइम ट्रेवलर हूँ। ये बोलकर वो याद करती है कि कैसे प्रीवियस लाइफ में वो एक नर्स थी और गिरकर बेहोश होने के बाद यहाँ पर पहुंच गई। तभी प्रेजेंट में जुआन का हस्बैंड वांग ताओ भी उन दोनों की लड़ाई रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जाओ जुआन को पुश करके वांग ताओ को भी एक लात मारकर नीचे गिरा देती है और फिर अपने स्कैनिंग सुपर पावर से उन दोनों के नाम और हाइट के साथ साथ उनकी वीकनेस भी पता कर लेती है। तभी जॉन फिर से जाओ को मारने के लिए आगे आती है, जिसे देखकर जाओ गुस्से में उसे ऊपर उठा लेती है और नीचे पटक देती है, जिसे देखकर हान ताओ तो हैरान रह जाता है। ये सब देखकर वहां पर मौजूद कई लोग वहां पर भागकर आते हैं, जहाँ पर एक लड़की जाओ से कहती है कि माना कि तुम्हारा हस्बैंड विकलांग है लेकिन उसके पास बहुत पैसा है, तुम यहाँ दूसरे लड़कों को सिड्यूस क्यों कर रही हो। जो सुनकर जाओ के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं और वो सोचती है कि लगता है इस नॉवल में मेरा हस्बैंड बहुत अमीर है, लगता है अब मेरे स्ट्रगल के दिन चले गए। ये सोचकर वो खुशी से नाचने लग जाती है। लेकिन तभी गार्ड सैन को व्हील चेयर पर लेकर आते हैं, जिसे देखकर जाओ स्कैन से उसकी डिटेल्स देखती है और फिर उसकी हैंडसमनेस से अट्रैक्ट होकर सोचती है कि भले ये डिसेबल है लेकिन कितना ज्यादा हैंडसम है, मेरी तो लॉटरी लग गई है। लेकिन तभी सैन जाओ से कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। जो सुनकर हाँ ताओ कहता है कि हम जाओ और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, मैं जाओ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जो सुनकर जाओ हैरान होकर हाँ ताओ से कहती कि बकवास बंद करो, तुम जैसे बोने और चोमू लड़के के लिए क्या मैं अपने इतने हैंडसम हस्बैंड से ब्रेकअप करूंगी। जो सुनकर हाँ ताओ के तो होश उड़ जाते हैं और सैन हंसने लग जाता है। देन वो जाओ को अपने पास बुलाता है। जाओ तुरंत उसके पास आकर बैठ जाती है। सैन सोचता है कि पहली बार मैंने इसके फेस पर इतनी प्यारी स्माइल देखी है। तभी जुआन कहती कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, तुमने मेरे हस्बैंड को सिड्यूस किया है, हमें इसका पूरा कंपनसेशन चाहिए। जो सुनकर जाओ जानबूझकर मासूम बनते हुए सैन की चेस्ट पर अपना सर रख देती है और कहती कि मुझे डर लग रहा है। ये देखकर सैन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है तो गार्ड्स जाकर हाथाओं को पकड़ लेते हैं और सैन जाओ से कहते हैं कि क्या मैं इसे मरवा दूं। जो सुनकर हाथाओं के तो होश उड़ जाते हैं और वो डरते हुए कहते हैं कि मिस्टर सैन मुझे माफ कर दीजिए, मैं सबको सच बता दूंगा। एक्चुअल में ये सारा प्लान जुआन का था, इसे पैसों की जरूरत थी इसीलिए इसने प्लान बनाया कि हम जाओ को ऐसे फंसाएंगे और फिर उससे पैसे वसूल करेंगे। जो सुनकर जुआन हानताओ को थप्पड़ लगा दिया और कहती कि बेवकूफ कही के तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हैं। ये सब जानकर जाओ हानताओ और जुआन दोनों को थप्पड़ लगा दिया और फिर सैन के पास जाकर कहती है कि तुमने देखा ना, उन्होंने जानबूझकर मुझे फंसाया था, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है। जो सुनकर सैन गार्ड्स को उन दोनों को वहां से लेकर जाने को बोल देता है। गार्ड्स उन दोनों को लेकर चले जाते हैं और जाओ भी सैन को व्हीलचेयर पर वहां से लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जाओ सैन को उसके घर लेकर आती है, जहाँ पर वो सैन के इतने बड़े और लग्जरियस घर को देखकर हैरान रह जाती है और सोचती कि क्या सच में मैं भी अब यहाँ पर रहूंगी। तभी आगे जाकर सैन पानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन जाओ उसका दिल जीतने के लिए खुद उसके लिए पानी सर्व करती है और गर्म होने की वजह से उसे फूंक मारकर पानी ठंडा करने के बाद ही उसे कप देती है। जिसे देखकर सैम कहते हैं कि हमने पहले ही डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है, फिलहाल अभी हमारे पास 30 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड है, इसलिए अच्छा होगा कि अपनी हद में रहो वरना हमें डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। ये बोलकर सैन उसे डिवोर्स के पेपर्स देता है, जो देखकर जाओ के तो होश उड़ जाते हैं और जाओ का ऐसा रिएक्शन देखकर सैन सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये डिवोर्स नहीं लेना चाहती। और जाओ सोचती है कि अभी अभी तो मैं अमीर बनी थी और ये डिवोर्स पेपर्स कहाँ से आ गए। ये सोचकर वो उस डिवोर्स पेपर को फाड़कर उसे खा जाती है, जिसे देखकर सैन तो दंग रह जाता है। देन जाओ सैन से कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। सैन कहते कि तुमने डिवोर्स लेने की जिद में मेरी व्हील चेयर के पार्ट्स तक अलग कर दिए थे और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए। वो कहती कि हाँ, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ। सैन कहते कि बकवास बंद करो, इस बार मैं तुम्हारे इस झांसे में नहीं आऊंगा। जाओ कहती कि तो फिर ठीक है, इन 30 दिनों में मैं साबित कर दूंगी कि मैं बदल गई हूँ और मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। शुरुआत हम तुम्हारे पैरों की मालिश से करते हैं। ये बोलकर वो सैन को वहां से लेकर चली जाती है। देन जाओ सैन को उसके रूम के बाथरूम में लेकर आती है, जहाँ वो उसे टच करते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारी बहुत अच्छे से मसाज करूंगी। ऐसा कहकर वो सैन को ऊपर से नीचे तक टच करते हुए उसके पैरों को दबाने लग जाती है और फिर सोचती है कि हॉस्पिटल में मैंने बहुत सारे लोगों की मसाज की थी, मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। जिसे देखकर सैन भी थोड़ा नर्वस हो जाता है और सोचता है कि पता नहीं लास्ट टाइम कब इसने मुझे इतने प्यार से टच किया था।
जिसके बाद जाओ सैन के लिए बाथटब रेडी करती है और फिर सैन के पास आकर उसकी जैकेट निकालने लग जाती है, जो देखकर सैन काफी नर्वस हो जाता है। तभी जाओ सैन का शर्ट ओपन करती है और उसकी बॉडी को देखकर सोचती है कि ये कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है। फिर उसे गोद में उठा लेती है और सीधे बाथटब में बिठा देती है। सैन सोचता है कि ये तो सच में बहुत पावरफुल है। तभी जाओ सैन के ऊपर पानी डालती है और उसे ऐसे भीगा देखकर उसे टच करते हुए कहती है कि तुम सच में कितने हैंडसम हो, लेकिन अफसोस कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जो सुनकर सैन कहते हैं कि ये तुमसे किसने कहा, मुझे बस चोट लगी है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। जो सुनकर जाओ हैरान होकर कहती कि क्या सच में। सैन जाओ को अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लग जाता है। जाओ तो हैरान रह जाती है और सोचती कि 27 साल में ये मेरा पहला किस है। तभी जाओ सैन को रोककर नर्वस होकर वहां से भागी रही होती है। तभी सैन उसे पकड़कर बाथटब के अंदर खींच लेता है और उसे फिर से किस करने लग जाता है और जाओ से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें मजा नहीं आया। जाओ सोचती कि मैं डर क्यों रही हूँ, वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ है। और फिर वो भी सैन को किस करने लग जाती है। तभी जाओ को अपनी सुपर पावर की वजह से कुछ आवाज आती है और वो सैन से कहती कि कोई आ रहा है। और इतने में ही सैन की मॉम मिसेस केन वहां आ जाती है और उन दोनों को बाथटब में ऐसे साथ देकर अपनी आंखें बंद करके चिल्लाकर कहती है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। जो सुनकर सैन जाओ को टॉवेल से ढक देता है। देन सैन रूम में होता है जहाँ मिसेस केन उससे कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें पता है ना जाओ के अफेयर्स की न्यूज हर जगह फैल चुकी है, आखिर तुम डिवोर्स सर्टिफिकेट कब लेने वाले हो। जो सुनकर सैन कहता है लेकिन मॉम जाओ में प्रॉब्लम क्या है। मिसेस किन कहती है कि तुम ये कह रहे हो, तुम भी तो उसे डिवोर्स देने वाले थे, अब तुम्हें क्या हुआ। मेरी बात मानो, उसे डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी लड़की लेकर आऊंगी। जो सुनकर जाओ भाग कर वहां आती है और मिसेस किन से कहती कि मॉम ऐसा नहीं है, मैंने अब अपने तौर तरीके बदल दिए हैं, अब मैं सैन को बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और आपको एक प्यारा या प्यारी ग्रैंड चाइल्ड भी दूंगी। जो सुनकर मिसेस केन तो हैरान हो जाती है और कहती है कि तो तुम दोनों अब डिवोर्स नहीं ले रहे हो। ये बोलकर वो सैन से कहती कि देखो बेटा, तुम इस लड़की की बातों में मत आओ, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। सैन कहते कि मॉम आप कुछ ज्यादा ही और थिंक कर रही है, जाओ अब सुधर गई है। मिसेस किन हैरान हो जाती है और सोचती है कि इसने सैन को अपने वश में कर लिया है, पता नहीं है मेरे बेटे के साथ क्या करेगी। नेक्स्ट सीन में जाओ सैन के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है और मिसेस किन उसे देखकर कहती है कि तुम्हें सैन के लिए हेल्दी डिश बनाना होगा। जाओ कहती कि हाँ आप चिंता मत करो, मैं बना लूंगी। फिर जाओ जैसे ही अपनी बनाई हुई सारी डिशेस को डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है, वैसे ही सारा खाना जला देकर मिसेस किन हैरान रह जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, क्या तुम मेरे बेटे को मारना चाहती हो। जाओ सोचती कि अब कैसे बताऊं कि प्रीवियस लाइफ में मैं खुद नूडल्स खाकर जिंदा रहती थी। लेकिन तभी सैन वहां आकर प्लेट से मटन लेकर खा लेता है, जिसे देखकर मिसेस किन डर जाती है और कहती कि तुमने ये क्यों खाया, तुम ठीक तो हो ना, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। सैन कहता कि कम ऑन मॉम, ये इतना भी खराब नहीं है और वैसे भी जाओ मेरी वाइफ है, यानी कि किन फैमिली की बहू, क्या हमारी फैमिली एक कुक हायर नहीं कर सकती। जो सुनकर मिसेस किन गुस्से में वहां से चली जाती है, जिसे देखकर जाओ खुश होकर सोचती है कि मैं खाना बनाना सीखकर मिसेस किन को भी इम्प्रेस करके रहूंगी। ये सोचकर वो सैन से कहती है कि क्या कल मैं बाहर चली जाऊं। सैन सोचता है कि लगता है ऐसे जूहो हेंग के पास जाना है और वो हाँ बोल देता है। नेक्स्ट डे का होता है। यहाँ पर जाओ जब खाना बनाना सीखने के लिए एक शेफ के रेस्टोरेंट में आती है, तब जुआन उसे देख लेती है और गुस्से में सोचती है कि तुमने मुझे मारा था ना, तो मैं बताती हूँ। और वो हैंक को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड होने के नाते मैं बताना चाहती हूँ कि जाओ अब मिस्टर सैन की वाइफ है, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। इसके बाद जाओ जब खाना बना रही होती है तभी उसे हैंक का मैसेज आता है, जो कहते हैं कि आज रात रोज होटल के रूम नंबर 312 में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जाओ सोचती है कि अभी ये हैंक कौन है। तभी उसे याद आता है कि वो इस नॉवेल में इसका एक्स बॉयफ्रेंड था जिसने उसे धोखा दिया था, जो याद करके वो सोचती है कि आज मैं इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। वही दूसरी तरफ जब सैन घर पर होता है तो जुआन उसे मैसेज करके कहती है कि जाओ तुम्हें इम्पोर्टेंट समझती है, इसीलिए वो रोज हैंक के साथ होटल जाती है। जो देखकर सैन गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद रात को जाओ सिटी होटल के रूम नंबर 312 के बाहर आती है और जैसे वो अंदर जाती है तो देखती है कि हैंग वहाँ खड़ा है, जो उसे स्माइल करते हुए देखता है। तो जाओ उसके पास जाती है और मोबाइल कैमरा ऑन करके कहती है कि चलो अब जल्दी से कैमरे के सामने कहो कि अब हम दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। हैंक कहता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें छोड़कर गलती की और तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज मुझे एक और मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जो सुनकर जाओ कहती कि बकवास बंद करो। वही दूसरी तरफ सैन का असिस्टेंट उससे कहता है कि खबर सही है, मिर्जा सच में हैंक के साथ रोज होटल के 312 नंबर रूम में है। जो सुनकर सैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जल्दी से डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने की तैयारी करो। इधर हम देखते हैं कि जाओ जब नहीं मानती तो हैंग अपने कपड़े उतारने लग जाता है और जाओ के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ उसे पुश कर देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब करने की।
हैंग हंसते हुए फिर से उसकी तरफ बढ़ता है तो जाओ उसे एक पंच लगा देती है, जिससे कि उसके नाक से तो ब्लड आने लग जाता है। लेकिन तभी जुआन पीछे से आकर एक सोपीस से जाओ के सर पर वार करती है, जिससे जाओ बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जो देखकर जुआन हैंग से कहती है कि अब जो करना है करो। फिर हम देखते हैं कि जाओ को जब होश आता है तो वो देखती है कि हैंग उसे कार में लेकर कहीं जा रहा है, तो वो उसके बाल पकड़ लेती है और कार में ही जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, जिसे देखकर हैंक के तो होश उड़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ मिसेस केन सैन पर गुस्सा करते हुए कहती कि देखा, मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़की तुम्हें धोखा दे रही है, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि हमें उनकी कार मिल गई है। सैन कहता है कि उनका पीछा करो। इधर जाओ ने कार में हंगामा मचा रखा था और उसने हैंक का गला भी पकड़ लिया था। हैंक कहता है कि छोड़ो वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। जाओ कहती कि अभी कार रुको, मेरे हस्बैंड बहुत बड़े आदमी हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हैंक कहता है लेकिन वो तब ना जब वो हमें ढूंढ पाएंगे। तभी सैन की कार्स का काफिला वहां आकर हैंक की कार को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसे देखकर हैंक हैरान होकर अपनी कार रोक देता है। तभी असिस्टेंट सैन को व्हील चेयर पर लेकर आता है, जिसे देखकर जाओ हैंक से कहती है कि देखो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से में है, आज तो तुम गए काम से। तभी गार्ड्स हैंक की कार का डोर ओपन करके हैंक को पकड़कर नील डाउन करके बिठा देते हैं और जाओ भागकर सैन के पास जाकर कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे लगा था कि मैं अब तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। सैन कहता है कि तुम अब ऐसे भी नहीं देख पाओगी क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। जाओ हैरान हो जाती है और कहती कि तुम्हें लगता है कि मैं इसके साथ भाग रही थी। वो हैंक के पास जाकर उसे थप्पड़ लगाती है और कहती कि सच सच बताओ कि क्या हुआ था। हैंक कहता है लेकिन तुम ही तो मेरे साथ भाग रही थी। जो सुनकर जाओ हैंक को एक जोर का मुक्का लगाती है और सैन से कहती है कि क्या अब तुम्हें विश्वास हुआ। सैन कहते कि नहीं। जो सुनकर जाओ मार मार कर हैंक का भरता बना देती है, जिसे देखकर सैन हंसने लग जाता है और हैंक डरते हुए कहते कि रुक जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। मिस्टर सैन, एक्चुअल में मैं ही जाओ को किडनैप करके ले जा रहा था ताकि उसकी हेल्प से आपसे पैसे वसूल कर सकूं। जो सुनकर जाओ सैन के पास आती है और कहती कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना। सैन स्माइल करते हुए कहते कि हाँ। जाओ सैन को वहीं पर किस करने लग जाती है, जिससे सैन नर्वस हो जाता है। देन जाओ सैन को लेकर वहां से जा रही होती है, तभी वो सैन के असिस्टेंट से कहती है कि और हाँ, इस हैंग के बच्चे से इसकी कार और शूज ले लो ताकि ये पैदल चलकर सिटी तक आए। ये बोलकर जाओ सैन को लेकर चली जाती है और गार्ड्स हैंग के शूज और उसकी कार लेकर चले जाते हैं, जो देखकर हैंग तो रोने लग जाता है। जिसके बाद घर जाकर जाओ जब बाटब में नहा रही होती है तो सैन उसे छिपकर देख रहा होता है। तभी जाओ उसे देख लेती है तो सैन डोर बंद करके वहां से जाने की कोशिश करता है। तभी जाओ डोर ओपन करके टॉवल में बाहर आ जाती है और सैन से कहती कि रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सैन नर्वस होकर कहते कि कैसी बात। वो कहती कि मेरे सर के पीछे बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम देख सकते हो वहाँ क्या हुआ है। ये बोलकर जाओ सैन के पास आती है और सैन उसके सर को देखकर कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने मारा था। तभी जाओ याद करती है कि कैसे जून ने उसे मारा था। वो कहती कि हाँ, किसी ने होटल रूम में मुझे पीछे से मारकर बेहोश किया था। सैन कहते कि उसकी चिंता मत करो, उसे मैंने उसकी पनिशमेंट दे दी है। जाओ कहती कि क्या सच में। वो उसे प्यार से देखकर कहता है कि हाँ। जो देखकर जाओ नर्वस होकर जा रही होती है, तभी सैन उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे किस करने लग जाता है। फिर वो दोनों रूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का होता है, जहाँ पर जाओ जब सोकर उठती है तब सैन का छोटा भाई किनियान रूम में आता है, जिसे देखकर जाओ नींद में कहती है कि सैन तुम इतने छोटे कैसे हो गए। यान कहता है कि तो तुमने मेरे भैया से शादी की है। जो सुनकर जाओ आँख खोलकर कहती है कि ओ, तो तुम सैन के छोटे भाई हो, तुम तो सच में बहुत क्यूट हो। यान कहते कि मॉम ने कहा कि तुम भैया से डिवोर्स लेने वाली हो, फिर तुम भैया के बेड पर क्या कर रही हो। जाओ हंसते हुए कहती है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम ये सब नहीं समझोगे। तभी असिस्टेंट सैन को वहां लेकर आता है। सैन यान से कहता है कि जाओ मेरी वाइफ है, उसे भाभी कहो। यान कहते कि नहीं, ये 11 बजे सोकर उठ रही है, मेरी भाभी इतनी आलसी नहीं हो सकती है। सैन कहते कि बकवास बंद करो और उसे भाभी कहो, लेकिन यान कहते कि नहीं मतलब नहीं और भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में यान जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो जाओ उसे ब्रेकफास्ट सर्व करती है। यान कहता है लेकिन मुझे ये नहीं खाना। तभी सैन भी वहां पर आता है, जिसे देखकर यान कहता है कि भैया देखो, ऐसा खाना देकर ये मुझे मारना चाहती है, आपको पुलिस बुलाना होगा। और तो और कल रात जब मैं अब्रोड से वापस आया तब मैंने रूम में इसके चिल्लाने की आवाज भी सुनी। मैं रात भर सो नहीं पाया। जो सुनकर जाओ के तो होश उठ जाता है और सैन जाओ को इशारे में कहता है कि प्लीज माफ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ये बोलकर सैन यान से कहता है कि चलो बकवास बंद करो, तो मैं स्कूल भी जाना है। तो यान वहां से भाग जाता है और जाओ कहती कि मैं उसे छोड़ दूंगी और उसके पीछे चली जाती है। देन जाओ जब यान को स्कूल लेकर जा रही होती है तो यान कहते हैं कि तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो। वो कहती क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी हूँ जो कि मॉम जैसी होती है। यान कहते कि नहीं, मेरी खुद की मॉम है, स्कूल में भी किसी को मत बताना कि तुम मेरी भाभी हो।
जिसके बाद यान जैसे ही स्कूल जाकर अपने क्लासरूम में जाता है तो वो वहाँ पर जियांग नाम की लड़की को देखकर उसमें ही खो जाता है, जो कि यान को देखकर कहती कि हेलो, मैं जियांग हूँ, क्लास के मॉनिटर, तुम नए स्टूडेंट हो ना। यान खुश होकर कहता है कि हाँ। जिसे देखकर जाओ उन दोनों की दोस्ती करवाने के लिए जियांग से कहती है कि तुम तो सच में बहुत प्यारी हो, उम्मीद है तुम यान का ख्याल रखोगे। ये बोलकर उसे अपना हेयर क्लचर देती है, जो देखकर वो खुश हो जाती है और कहती कि क्या आप यान की सिस्टर हैं। जो सुनकर यान खुशी के मारे कहते कि नहीं, ये मेरी भाभी है। जो सुनकर जाओ तो हैरान हो जाती है और यान जियांग के साथ अपनी सीट पर चला जाता है। देन जाओ जब स्कूल से वापस जा रही होती है तभी उसे वीचेट से पता चलता है कि सैन किसी मिस फेंगली नाम की लड़की के साथ गार्डन रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा है। जिसे देखकर वो गुस्से में लाल हो जाती है और ड्राइवर से कहती है कि अभी के अभी गार्डन रेस्टोरेंट चलो। वही दूसरी तरफ सैन मिस फेंगली के साथ टेबल पर बैठा है, जहाँ फेंगली उससे कहती है कि मिस्टर सैन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सैन कहता है कि दुआ करो कि मेरी वाइफ को इस मीटिंग के बारे में पता न चले, वरना तुम बच नहीं पाओगे। जो सुनकर फेंगली हंसती है और सोचती है कि इन दोनों का तो डिवोर्स होने वाला था, इसे उसकी चिंता क्यों है। तभी जाओ भी वहां पर आती है और वॉल के पीछे से सैन और फेंगली को साथ में देखकर जेलस हो जाती है। तभी एक वेटर वहां पर आता है, जाओ उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसे पैसे देकर कहती है कि जाओ और एसी का टेम्परेचर कम कर दो। जो सुनकर वेटर कहता है कि अगर 200 और दो तो मैं एसी की पूरी हवा उस लेडी के ऊपर फेंक दूंगा। जो सुनकर जाओ उसे और पैसे दे देती है और वो वेटर खुश होकर चला जाता है। देन वेटर एसी को फेंगली की तरफ टर्न कर देता है, जिससे कि फेंगली को बहुत तेज ठंड लगने लग जाती है और वो कांपने लग जाती है। ये देखकर सैन अपना जैकेट उठाता है, जिसे देखकर फेंगली खुश होकर सोचती है कि जरूर मुझे अपनी जैकेट उड़ाएगा। लेकिन तभी सैन खुद जैकेट पहनकर कहता है कि अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो हॉस्पिटल जाओ, मुझे बीमार मत करो। जो सुनकर फेंगली तो हैरान हो जाती है और जाओ वहां से चली जाती है। लेकिन तभी असिस्टेंट सैन को आकर उसके कान में कहता है कि मिस जाओ यहाँ के किचन में गई है। जो सुनकर सैन कहते कि उसे परेशान मत करो। देन जाओ वेट्रेस बनकर सैन और फेंगली के लिए खाना लेकर आती है। सैन उसे पहचान जाता है कि ये तो जाओ है। तभी जैसे ही फेंगली सैन को खाना सर्व करने के लिए बॉल का कैप ओपन करती है तो वो उसमें अलग डिश देखकर हैरान हो जाती है और गुस्से में जाओ से कहती कि ये क्या है। जाओ कहती कि भाई जो आपने मंगाया था। फेंगली गुस्सा होती है, लेकिन सैन कहती कि कोई बात नहीं, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। जाओ कहती है कि क्यों ना इसके बदले मैं आपको एक ड्रिंक दे दूं। तो फेंगली कहती कि ठीक है, जल्दी लेकर आओ। जाओ चली जाती है। देन जाओ किचन में जाकर एक वाइन की बोतल लेती है और उसे बॉल में खाली करके थोड़ी सी वाइन खुद पी लेती है और उसके बाद बोतल में विनेगर डाल देती है और कहती कि अब पता चलेगा तुम्हें मेरे हस्बैंड के साथ डिनर करने का अंजाम। जिसे असिस्टेंट बाहर से देख लेता है और सैन को जाकर पूरी बात बता देता है, जो सुनकर सैन हंसने लग जाता है। देन जाओ फिर से मास्क लगाकर सैन और फेंगली के पास आती है और उन दोनों के ग्लास में विनेगर सर्व कर देती है। जो देखकर जैसे ही फेंगली वो ट्राई करती है उसे तो 440 वोट का झटका लग जाता है। वो चिल्लाकर कहती कि ये क्या है। जिसे देखकर सैन हंसने लगता है और उसके सामने जानबूझकर वो विनेगर पीकर कहता है कि ये तो अच्छा है, जो तुम्हारी ही तबीयत खराब है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो फेंगली कहती के साथ आप ठीक कह रहे हैं, ये बोलकर चली जाती है। देन फेंगली के जाते ही जाओ सैन को बिल देती है और कहती कि आपका बिल हुआ है 88,000 का, क्या आप ऑनलाइन पे करेंगे। सैन कहता है कि हाँ। वो जाओ के अकाउंट में 88,000 भेज देता है। जो देखकर जाओ हैरान रह जाती है। तभी सैन जाओ का मास्क भी उतार देता है और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि तुम जेलस होते हुए कितनी अच्छी लगती हो। ये बोलकर उसे किस करने लग जाता है। अभी उस वाइन की वजह से जाओ को नशा चढ़ जाता है, तो सैन वेट्रेस को बुलाकर उसके लिए योगर्ट ऑर्डर करता है। लेकिन जाओ कहती कि नहीं, मुझे स्पाइसी सूप चाहिए। वेट्रेस कहती है लेकिन ये एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट है, यहाँ पर वो नहीं है। तो सैन वेट्रेस को पैसों की गड्डी देता है और कहता है कि तो फिर जाओ लेकर आओ। तो वेट्रेस खुश होकर पैसे लेकर चली जाती है। देन हम देखते हैं कि जाओ जब नशे में ही सूप एंजॉय कर रही होती है तभी वो वेट्रेस एक वेटर के साथ आती है और उसके खाने के तरीके को देखकर उसका मजाक उड़ाने लग जाती है, जो कि जाओ सुन लेती है और नशे में चेयर पर खड़े होकर अपना वो सूप उन दोनों के ऊपर फेंक देती है और कहती कि अपनी बकवास बंद करो। तभी जाओ का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी सैन टाइम पर वहां आकर उसे पकड़ लेता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। तभी सैन का असिस्टेंट उस वेटर और वेट्रेस से कहता है कि बॉस ने इस रेस्टोरेंट को खरीद लिया है और तुम दोनों को भी काम से निकाल दिया है। ये बोलकर असिस्टेंट चला जाता है और उन दोनों के तो तोते उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सैन जब जाओ को नशे की हालत में गोद में उठाकर घर लेकर आता है तो जाओ नीचे उतरकर सैन को देखकर कहती है कि तुम इतना हैंडसम क्यों हो। सैन कहता है क्योंकि तुम खुद इतनी सुंदर हो। जाओ कहती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हें देने को रेडी हूँ। तो सैन कहता है कि वो तो मैं खुद ले लूंगा और उसे वॉल सिटी करके किस करने लग जाता है और कहता है कि क्या आज हम बेबी प्लान कर रहे हैं। लेकिन तभी जाओ वॉमिट कर देती है, जिसे देखकर सैन कहता है कि हे भगवान, अब इसे साफ करना पड़ेगा।
नेक्स्ट सीन में सैन जब वॉशरूम में होता है तभी उसे बेडरूम से जाओ के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है, जो देखकर वो भागकर बेडरूम में आता है। तो देखते हैं कि जाओ का नशा अभी तक नहीं उतरा है और वो एक अंडरवियर का मास्क पहनकर पागलों की तरफ बेड पर कूद रही है। जो देखकर जैसे ही सैन उसके पास जाता है, जाओ कूदकर उसके ऊपर आ जाती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक है। वो सैन को भी एक अंडरवियर मास्क देती है, जिसे देखकर सैन हैरान हो जाता है। तभी जाओ सैन को भी वो मास्क पहनाकर तुरंत उसके साथ एक सेल्फी क्लिक कर लेती है, जो देखकर सैन शॉक्ड होकर जाओ को बेड पर बिठाकर उससे मोबाइल ले लेता है और उस फोटो को डिलीट कर देता है। देन सैन जाओ से कहता है कि एक बात बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तो जाओ नशे में एक नोट को अपने माथे पर रख देती है, जो देखकर सैन हंसता है और कहता है कि तो ऐसी बात है। जिसके बाद सैन ने पूरे बेड पर पैसे बिछा दिए होते हैं और जाओ उसके ऊपर सोकर उन्हें खुशी से उछाल रही होती है, जो देखकर सैन भी खुश हो जाता है और कहते हैं कि अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं तुम्हें और भी दे दूंगा। जाओ खुश हो जाती है। तभी सैन जाओ को एक एंगेजमेंट रिंग पहनाता है। जाओ कहती कि ये मेरे लिए है। फिर सैन उसे एक ब्रेसलेट भी पहनाता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और सैन कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। जो सुनकर जाओ खुश होकर कहती है कि और तुम्हें क्या चाहिए। सैन कहते हैं कि तुम। जो सुनकर वो शर्मा जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का होता है। जैसे ही जाओ सोकर उठती है, वो बेड पर सब कुछ मैसी देखकर सोचती है कि क्या ये चोरी हुई थी। तभी उसे याद आता है कि कल रात नशे में उसने सैन के साथ क्या क्या किया, जो याद करके वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। तभी जैसे ही वो अपना ब्लैंकेट हटाती है तो देखती है कि वहाँ ढेर सारे गोल्ड बार्स पड़े हुए हैं। वो हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ। तभी उसे टेबल पर बुके के साथ सैन का एक नोट मिलता है, जिस पर उसने लिखा था कि मेरे वापस आने का वेट करना। जाओ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। सीन में हम देखते हैं कि मिसेस किन गार्ड से ढेर सारा सामान अंदर रखवा रही है, जिसे देखकर जाओ वहां पर आती है और कहती कि मॉम ये सब क्या है। मिसेस किन कहती कि तुम्हें पता है ये सब मैं मास्टर जैन से लेकर आई हूँ। ये देखो ये स्लीप थेरेपी बेड और आयुर्वेदिक पाउडर। जिसे देखकर जाओ कहती कि ये कौन सा मास्टर है, मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सुना। कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं। मिसेस किन कहती कि नहीं, उनके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। ये बोलकर जाओ को भी एक ऑयल देती है और कहती कि मास्टर ने कहा है कि इस ऑयल से ट्यूमर भी सही हो सकता है और इससे सोने में भी हेल्प मिलेगी। जो सुनकर जाओ उन सभी प्रोडक्ट की फोटो क्लिक करके उसे अपने एआई सॉफ्टवेयर से चेक करती है और उसे मिसेस किन को दिखाकर कहती है कि मॉम देखिए इन प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर इम्पोस्टर है, ये सब फ्रॉड है। जो सुनकर मिसेस किन कहती कि ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट काम नहीं आए तो पैसे वापस मिल जाएंगे। ये बोलकर वो चली जाती है। देन अंदर जाकर जब मिसेस किन मास्टर जेंग के दिए हुए मेडिसिन खा रही होती है, तभी जाओ भाग कर आकर उन्हें रोक देती है और कहती कि मॉमी आप क्या कर रही है, अगर इससे आपको नुकसान हो गया तो। मिसेस किन कहती कि ये तुम कैसी बकवास कर रही हो, इस मेडिसिन से बुढ़ापा देरी से आता है, मास्टर जेंग ने खुद मुझे ये मेडिसिन दी है। जाओ कहती है लेकिन अगर वो फ्रॉड हुए तो। मिसेस किन कहती है कि क्या तुमने देखा नहीं कैसे उनके ही दिए बेडशीट की वजह से सैन का पेट ठीक हो गया। जो सुनकर जाओ कहती कि वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं रोज उसके पैर की मसाज करती थी। इससे उस बेडशीट या मैट्रेस का कोई लेना देना नहीं है, वो बस आपको धोखा देकर आपसे पैसे वसूल रहे हैं। मिसेस किन गुस्से में कहती कि बकवास बंद करो, वैसे भी मैं अपने बेटे के पैसे खर्च कर रही हूँ तो मैं इससे क्या, और गुस्से में वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर मिसेस किन जब फिर से मास्टर जेंग से मिलने उनके सेमिनार जारी होती है, तब जाओ भी अपना भेस बदल कर उनके पीछे पीछे वहां जाती है और खुद से कहती है कि मैं भी दिखती हूँ कि तुम आज मेरी मदर इन लोग को कैसे लूटते हो। देन जैसे ही मिसेस केन उस सेमिनार हॉल के अंदर जाती है, जाओ भी छिपकर अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो ढोंगी मास्टर जेंग आग बंद करके बैठा होता है और उसके असिस्टेंट वहाँ आए सभी लोगों को अपने अलग अलग मेडिसिन बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर एक असिस्टेंट एक किट लेकर वहाँ आता है और सभी से कहता है कि आप सभी के लिए हमारे मास्टर की स्पेशल किट, जिसके यूज से आपकी हर एक बीमारी दूर हो जाएगी और इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 28,000। जो सुनकर सभी उस गेट के आसपास झूम जाते हैं और जब इतनी प्राइस सुनकर हैरान हो जाती है। तभी एक आदमी रोते हुए जेंग के पास आता है और कहता है कि मास्टर जेंग, पिछले 5 सालों से मैं बेड पर पैरालाइज्ड पड़ा हुआ था, लेकिन आपकी इस किट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, वो भी खुद के पैरों पर चलकर। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मास्टर जेंग की झूठी कहानी पर विश्वास हो जाता है, जिसे देखकर वो आदमी छिपकर जेंग को आंख मार देता है। तभी एक लेडी भी रोते हुए अपने बच्चे को लेकर आती है और जेंग से कहती है कि मास्टर प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे पास बस 20,000 है, प्लीज मुझे अपनी वो किट दे दीजिए। जेंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं बैठा। ये कहकर वो अपने असिस्टेंट को उस लेडी को किट देने को कहता है, जिससे कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का विश्वास मास्टर जेंग पर और भी पक्का हो जाता है। जिसे देखकर जाओ सोचती है कि ये सब मिले हुए हैं, मैं इनका भांडा फोड़ कर रहूंगी। देन जाओ अपनी नौटंकी स्टार्ट करते हुए भागकर जेंग के पास आती है और कहती कि मास्टर जेंग मुझे बचा लीजिए,
मैं पहले भी आपसे मिल चुकी हूँ। मुझे ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज से लेकर और भी कई सारी बीमारियां हैं। प्लीज मुझे बचा लीजिए। जो सुनकर मास्टर जेंग जाओ को भी अपना वही किट ऑफर करता है, जिसे देखकर जाओ जानबूझकर असिस्टेंट के हाथ से मेडिसिन की बॉक्स छीन कर मेडिसिन खा लेती है और फिर जमीन पर गिरकर तड़पने का नाटक करने लग जाती है, जिसे देखकर मिसेस किन के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि जेंग के भी होश उड़ जाते हैं। तभी जाओ मास्टर जेंग से कहती है कि तुमने मेडिसिन में क्या मिलाया था। ये बोलकर वो पास में रखे एक मैट्रेस को देखकर कहती है कि उस मैट्रेस से मैं ठीक हो जाऊंगी ना। ये बोलकर उठकर उस मैट्रेस पर लेट जाती है, जिसके बाद उसके मुंह से झाग आने लग जाते हैं, जिसे देखकर मिसेस किन और बाकी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मिसेस किन जेंग से कहती है कि मास्टर जेंग आप उसे बचाते क्यों नहीं हैं। जो सुनकर जेंग उन्हें पुश कर देता है और कहते हैं कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मिसेस किन गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे पुश करने की, क्या तुम्हें पता है मेरा बेटा कौन है। जेंग कहते हैं कि बकवास बंद करो और असिस्टेंट से कहते हैं कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो, मैं इसकी मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ। जो सुनकर जाओ तड़पते हुए खड़ी हो जाती है और जेंग को पकड़ कर कहती है कि मुझे मत निकालो, मुझे बचा लो। तो देखकर जेंग डर जाता है और कहते हैं कि मैं तो बस यहाँ कुछ पैसे लूटने आया था, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब तुम कोई मास्टर नहीं हो। जो सुनकर जाओ अपनी विग निकाल देती है और कहती है कि आखिरकार तुम लाइन पर आ ही गए। जाओ को देखकर मिसेस किन शॉक्ड हो जाती है और कहती कि तुम। तभी जाओ सभी से कहती कि आपने देख लिया ना, ये आदमी फ्रॉड है, ये बस आप सभी को फेक मेडिसिन देकर पैसे कमाता है, इसकी मेडिसिन में स्टार्च के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो सुनकर सभी जेंग से कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पैसे लूटने की। जेंग कहता है लेकिन तुम खुद मुझे पैसे देने को तैयार थे। सभी जेंग को घेर लेते हैं और उससे सवाल जवाब करने लग जाते हैं। तभी जाओ उस लेडी को देखकर उसे किन कॉर्पोरेशन के ऑफिस का एड्रेस देती है और कहती कि आप बच्चे को लेकर किन ग्रुप में जाइए, वहाँ के सीईओ से कहिए कि मिस जाओ ने आपको भेजा है, वो बच्चे के इलाज में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। जो सुनकर वो लेडी बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। देन जाओ देखती है कि मिसेस किन भी जेंग से लड़ने में भिड़ गई है, जिसे देखकर जाओ उन्हें शांत करके वहां से लेकर चली जाती है। जिसे देखकर जेंग सोचता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। वही दूसरी तरफ सैन जब ऑफिस में होता है तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाओ ने जिस माँ बेटे को यहाँ पर भेजा था उनके बेटे के इलाज की अच्छे से अरेंजमेंट करो। असिस्टेंट ओके बॉस बोलकर चला जाता है। देन सैन अपने दूसरे असिस्टेंट से कहता है कि और तुम मेरे साथ चलो, कहीं वो फ्रॉड जेंग जाओ या मॉम को नुकसान न पहुंचा दे। इधर जाओ मिसेस किन के साथ वापस घर जा रही होती है। तभी जेंग अपने आदमियों के साथ आकर उन्हें रोक लेता है और कहते कि तुम्हें क्या लगा कि मेरा बिजनेस बर्बाद करके तुम दोनों ऐसे ही चले जाओगे। वो सभी अपने चाकू निकाल लेते हैं, जो देखकर मिसेस किन और जाओ दोनों काफी डर जाते हैं। तभी मिसेस किन जाओ के आगे आकर कहती है कि खबरदार जो मेरी बहू को हाथ लगाया। जो देखकर जाओ उनके आगे आकर कहती है कि खबरदार जो मेरी मदर इन लो को हाथ लगाया। जो सुनकर मिसेस किन जाओ से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी लाइफ की वैल्यू ज्यादा नहीं है। जाओ कहती है लेकिन आप तो मुझे पसंद नहीं करती ना, इसलिए सेक्रीफाइस मैं करूंगी। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए बहस करने लग जाते हैं। जो देखकर जैंग मौके का फायदा उठाकर जाओ पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टाइम पर मिसेस केन अपना हाथ बीच में ले आती है, जिससे उन्हें चाकू लग जाता है और जाओ काफी डर जाती है। तभी एक आदमी फिर से उन पर अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन जाओ गुस्से में उसे एक किक मार देती है, जिससे कि उसे भी माथे पर चोट लग जाती है, जिसे देखकर मिसेस किन भी डर जाती है। देन जैंग चाकू लेकर फिर से उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी सैन अपने गार्ड्स के साथ वहां आ जाता है और उसे एक बेट फेंक कर मारता है, जिससे कि जैंग नीचे गिर जाता है और मिसेस किन और जाओ सैन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी जैंग के आदमी सैन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैन एक एक करके उन सबकी पिटाई करके उन्हें धूल चटा देता है, जो देखकर जाओ और मिसेस किन खुश हो जाता है और जाओ जैंग के ऊपर जाकर उसे जोर जोर से मारने लग जाती है। तभी यान भागकर मिसेस किन के पास आता है और कहते कि मॉम आप ठीक तो है ना, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। मिसेस किन कहती कि मैं ठीक हूँ बेटा, जाओ को ज्यादा चोट आई है। सैन जाओ के पास जाकर उसे शांत करता है और जैंग को एक किक मारकर गार्ड से कहता है कि मॉम को हॉस्पिटल लेकर चलो, और वो खुद भी जाओ को गोद में उठा लेता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन जाओ को घर लेकर आता है और उसकी चोट पर बैंडेज लगाकर कहता है कि तुमने हॉस्पिटल जाने से मना क्यों किया। वो कहते कि ये मामूली सी चोट है, इसके लिए डॉक्टर को परेशान करने की क्या जरूरत है। सैन कहते कि ठीक है, लेकिन तुम इस तरह से अपनी जान को खतरे में कैसे डाल सकती हो। जाओ कहते कि तुम गुस्सा हो। वो कहते कि नहीं, लेकिन मेरा दिल इतना मजबूत नहीं कि तुम्हें कुछ हो जाने का दर्द सहन कर पाए, कम से कम मुझसे बात तो की होती। जो सुनकर जाओ सैन के गाल पर किस कर देती है और कहती कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन वो जानबूझकर नाराज होने का नाटक करता है। तो जाओ कहती है कि क्या तुम्हें मनाने के लिए मैं कुछ और करूं। सैन कहते हैं कि नहीं। जाओ भी गुस्से में कहती कि तो फिर ठीक है।
भाड़ में जाओ, और वहां से चली जाती है, जो देखकर सैन शॉक्ड हो जाता है। देन नेक्स्ट डे जब सुबह सुबह जाओ, सैन और यान ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो जाओ यान से कहती है कि आज मुझे मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाना है, इसलिए तो मैं स्कूल छोड़ने नहीं जा पाऊंगी। यान पूछता है कि तो आप कब तक आएंगी। जाओ कहती कि पता नहीं। तो सैन उसे मनाने के लिए खाना सर्व करता है, लेकिन जाओ कहती कि मेरा पेट भर गया है, और चली जाती है। ये देखकर यान सैन से कहता है कि जरूर आपने भाभी से लड़ाई की है, जल्दी से उन्हें मनाओ, आज मैंने जियांग को घर पर इनवाइट किया है, उसे भाभी बहुत पसंद है, अगर वो यहाँ नहीं होगी तो वो चली जाएगी। जो सुनकर सैन कहता है कि चुपचाप खाना खाओ बदमाश कहीं के, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओ जब मिसेस किन से मिलने हॉस्पिटल जाती है, तो वो वार्ड के बाहर से उन्हें और लू चुआन नाम के एक हैंडसम डॉक्टर को बात करते देखकर वहीं पर रुक जाती है, और मिसेस किन को शर्माता देखकर हंसने लग जाती है। तभी एक नर्स वहां पर आती है, जिसे देखकर जाओ कहती है कि क्या आप मुझे उस डॉक्टर के बारे में बता सकती हैं। नर्स कहती कि वो मिस्टर लू चुआन है, जो हमारे हॉस्पिटल के सबसे हैंडसम और सिंगल डॉक्टर है। जिसके बाद जाओ अंदर जाती है और मिसेस किन से कहती है कि मॉम आप ठीक तो है ना। चुआन कहता है कि हाँ मिसेस किन ठीक है, कल इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये बोलकर चुआन चला जाता है और मिसेस किन उसे देखती रह जाती है, जो देखकर जाओ कहती है कि वो बहुत हैंडसम है ना। जो सुनकर मिसेस किन फ्लो फ्लो में कहती कि हाँ, और फिर होश में आकर कहती कि ये तुम क्या कह रही हो। जाओ कहती कि आपको पता है वो सैन से 2 साल छोटा है और सिंगल भी है। मिसेस किन कहती कि क्या सच में, तुम्हें ये कैसे पता। जाओ कहती कि मैंने सोचा कि आपको उस पर क्रश है, इसीलिए पता कर लूं। जो सुनकर मिसेस किन नर्वस हो जाती है और कहती कि ये तुम क्या कह रही हो, कहाँ वो इतना यंग और कहाँ मैं इतनी ओल्ड एज। ये बोलकर शर्माते हुए बेड पर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में चुआन जब हॉस्पिटल से घर जा रहा होता है, तब जाओ छिपकर उसके पीछे आती है और सोचती है कि जब पेट में था तभी एक एक्सीडेंट में मिस्टर किन की डेथ हो गई थी, तब से मिसेस किन अकेली है, मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ये कहकर वो चुआन की डिटेल्स निकालने के लिए उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी यान भी वहां जाता है और जाओ को चुआन का पीछा करते हुए देखकर खुद भी छिपकर उसके पीछे जाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि चुआन का पीछा करते करते जाओ उसके घर तक आ जाती है और देखती है कि वो खुद खाना बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसे देखकर वो सोचती है कि ये तो घर का काम भी कर लेता है, ये मॉम के लिए परफेक्ट है। तभी यान वहां पर आता है और जाओ को छिपकर चुआन पर नजर रखता देखकर उसकी फोटोज क्लिक कर लेता है और सोचता है कि बेचारे मेरे भैया, भाभी तो उन्हें धोखा दे रही है। एक सीन में यान जब घर जाता है तो सैन को वो सारी फोटोज दिखाते हैं और कहते कि देखो भाभी कैसे उस लू चुआन नाम के डॉक्टर के पीछे पड़ी है। सैन कहते कि ऐसा नहीं हो सकता। यान कहता लेकिन मैंने खुद देखा कि वो छिपकर उनकी डिटेल्स नोट कर रही थी, और तो और उन्होंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी निकलवाई है। जो सुनकर सैन तो शॉक्ड हो जाता है। तभी यान कहता है कि इसी वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई हुई थी ना। आपको पता है वो लड़का हैंडसम है, खाना भी बना लेता है और उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। जो सुनकर सैन तो बहुत जेलस हो जाता है और यान को वहां से जाने का कहकर गुस्से में उन फोटोज को देखने लग जाता है। नेक्स्ट दिन रात का होता है, जहाँ पर जाओ जब अपने रूम में होती है तो वो चुआन की फोटोज और उसके मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहती है कि ये तो बहुत हेल्दी है, ये मॉम के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। लेकिन तभी सैन वहां आकर कहता है कि तुम क्या देख रही हो। तो जाओ बहुत डर जाती है और रिपोर्ट पीछे छुपा कर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और याद करती है कि कैसे मिसेस किन ने उससे कहा था कि वो सैन को इस बारे में ना बताए। लेकिन तभी सैन जाओ से वो मेडिकल रिपोर्ट ले लेता है और उसे फाड़ कर फेंक देता है। तो देखकर जाओ हैरान हो जाती है। सैन उसे तुरंत बेड पर लिटा के किस करने लग जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सैन जाओ को खुश करने के लिए और चुआन की बराबरी करने के लिए अपने हाथों से जाओ के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसे अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर यान हंसने लगता है और कहता है कि ये आपने क्या बनाया है, इससे अच्छे तो मैं बना सकता हूँ। जो सुनकर सैन गुस्से में यान को घूर कर देखता है, तो यान डरकर चुपचाप सैन का बनाया ब्रेकफास्ट खाने लग जाता है और जाओ कहती कि मुझे अब हॉस्पिटल जाना है, और चली जाती है। नेक्स्ट दिन में सैन जाओ के लिए इतना ज्यादा पॉसेसिव हो जाता है कि वो यान के साथ सीधे हॉस्पिटल आ जाता है। जहाँ वो जैसे ही मिसेस किन के वार्ड में आता है, वो देखता है कि जाओ वहाँ पर मिसेस किन और चुआन के साथ है, और जाओ चुआन को अपना फैमिली डॉक्टर बनने का ऑफर दे रही है ताकि वो मिसेस किन के करीब रह सके। जो सुनकर मिसेस किन शर्मा जाती है और सैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, जिसे देखकर जाओ और मिसेस किन डर जाते हैं और जाओ सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी सैन जाओ के पास आता है। चुआन कहता है कि शायद अब मुझे चलना चाहिए। तभी जाओ कहती है कि मेरे ऑफर के बारे में जरूर सोचना। जो सुनकर सैन शॉक्ड हो जाता है और चुआन से कहते कि रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम ही लू चुआन हो ना। चुआन कहते कि हाँ। लेकिन तभी जाओ सैन से कहती है कि अब तुम इन पर गुस्सा मत करना, ये बहुत अच्छे और सीधे डॉक्टर है। जो सुनकर सैन हैरान होकर कहता है लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं है।
तभी मिसेस किन भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए चुआन से कहती है कि तुम अब से मेरे प्राइवेट डॉक्टर हो, चलो यहाँ से। ये बोलकर मिसेस किन चुआन को वहां से लेकर चली जाती है। इसे देखकर सैन भी गुस्से में जाओ को लेकर चला जाता है। देन घर आकर सैन जाओ को बेड पर लिटा देता है और कहते कि आखिर तुम्हें उस चुआन में क्या पसंद है, उसका नाम, चेहरा या फिर बॉडी। जाओ कहते कि ये तुम क्या कह रहे हो, वो बस एक डॉक्टर है। सैन कहता है कि तो क्या तुम्हें उसका काम या वर्दी पसंद है। ये बोलकर वो जाओ के सामने अपने कपड़े उतारता है और डॉक्टर के कपड़े पहनकर उसके सामने आ जाता है। जाओ हैरान हो जाती है और कहती कि ये तुमने कब लिया। वो कहते कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। जाओ कहते कि ठीक है। सैन कहते कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बन सकता हूँ। ये बोलकर वो जाओ के हार्ट बीट चेक करता है, जिसे देखकर जाओ उठकर उसकी गोद में बैठ जाती है और फिर उसे किस करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन यान के स्कूल का होता है, जहाँ पर जियांग जब स्कूल के बाद घर जा रही होती है तो एक लड़का आकर उसे रोक लेता है और कहते कि तुम टीचर को ये नहीं बता सकती कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। जियांग कहती कि मैं क्लास मॉनिटर हूँ, मुझे ये बताना ही होगा। वो लड़का गुस्से में जियांग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यान वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग पर हाथ उठाने की। जो सुनकर वो लड़का यान को पुश कर देता है, जिससे कि यान नीचे गिर जाता है और सोचता है कि भैया ने कहा था कि मैं किन फैमिली के पावर का गलत यूज ना करूं, इसलिए मुझे शांत रहना होगा। ये सोचकर वो शांति से जियांग को लेकर वहां से जा रहा होता है। तभी वो लड़का फिर से जियांग से बदतमीजी करता है, जो देखकर यान को काफी गुस्सा आता है और वो उस लड़के को मारने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस लड़के की मॉम आई होती है और यान पर अपने बेटे को मारने के लिए चिल्ला रही होती है। लेकिन तभी जाओ भी वहां पर आती है और यान से कहती कि तुम ठीक तो हो ना। यान कहते कि हाँ, लेकिन तभी उस लड़के की मॉम कहती है कि तुम हो इस लड़के की मॉम, इसकी हिम्मत कैसे है मेरे बेटे को मारने की, तुम्हें मुझे पूरा कंपनसेशन देना होगा। यान कहते कि पहले इसने ही जियांग से बदतमीजी की थी और उस पर हाथ उठाया था। जियांग भी कहती कि हाँ, यान सही कह रहा है। वो लेडी जाओ से कहती है कि तुम्हारे बेटे को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, जो ये किसी का नाजायज बेटा होगा, तभी तो इसे कोई मैनर्स नहीं है। जो सुनकर जाओ उस लेडी के आंख में जोर का मुक्का लगा देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यान को नाजायज कहने की। जो देखकर यान तो खुश हो जाता है और एक टीचर जाओ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ गुस्से में उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देती है, जिससे कि वो लेडी नीचे गिर जाती है और यान खुश होकर सैन को कॉल करके बुला लेता है और जाओ से कहता है कि आप सारा ब्लेम मुझ पर डाल देना, भैया से कहना कि मैंने ही आपको उकसाया था। जो सुनकर वो लेडी गुस्से में कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें पता भी है मेरे हस्बैंड कौन है, वो किन ग्रुप के मैनेजर है, मुझे ऑफेंड करना मतलब उन्हें ऑफेंड करना, इसलिए अब तुम बचोगी नहीं। जो देखकर जाओ और यान हंसते हैं और टीचर उस लेडी से कहती है कि हम बैठकर भी तो बात कर सकते हैं ना। वो लेडी टीचर से कहती है कि तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली, और उसे थप्पड़ लगाने वाली होती है। तभी जाओ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे लड़ने लग जाती है, जो देखकर यान उसे चीयर अप करने लग जाता है। तभी सैन भी वहां पर आ जाता है। वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं और वो लेडी सैन को देखकर खुश होकर कहती है कि मिस्टर सैन आप यहाँ, मेरे हस्बैंड आपकी कंपनी के मैनेजर है, जरूर उन्होंने आपको यहाँ भेजा होगा। देखिए ना, इस बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा और ऊपर से इसकी मॉम ने मुझे भी 2 मुक्के मारे हैं। आप मुझे इंसाफ देंगे ना। सैन कहते कि हाँ, तुम्हें जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। तभी उस लेडी को उसके हस्बैंड का कॉल आता है, जो गुस्से में कहता है कि तुमने मिस्टर सैन के साथ क्या किया है, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल कर पूरी सिटी में मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जो सुनकर उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो हैरान होकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर सैन जाओ और यान से कहता है कि चलो घर चलते हैं। जो सुनकर वो दोनों खुश होकर सैन का हाथ पकड़ लेते हैं और जाओ उस लेडी को चिढ़ाते हुए वहां से चली जाती है। देन जाओ और यान जब सैन के साथ घर आते हैं, तब वो उन दोनों से कहते कि बताओ तुम दोनों में से किसकी गलती थी। यान कहते कि गलती मेरी थी, मैंने उससे पहले लड़ाई की थी। लेकिन जाओ कहते कि नहीं, मैंने पहले मुक्का मारा था। जो सुनकर सैन सोचते कि चलो अच्छा है, ये एक दूसरे को पसंद करने लग गए। ये बोलकर यान को अपने पास बुलाता है और कहते कि मुझे पता है कि किन फैमिली की पावर का यूज करना गलत है, लेकिन अगर कोई तुम्हें डराए या धमकाए तो तुम पावर का यूज कर सकते हो। जी सुनकर यान खुश हो जाता है और कहते कि भैया आप बहुत अच्छे हैं, फिर चला जाता है। देन सैन जाओ को अपने पास बुलाता है। जाओ उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है और सैन उससे कहता है कि और तुम नन्ही बदमाश, क्या तुम्हें भी अब समझाना पड़ेगा। जाओ कहती कि क्या तुम गुस्सा हो। सैन उसे किस करते हैं और कहते कि नहीं, तो जाओ खुश होकर उसे किस कर देती है। नेक्स्ट सीन 1 महीने बाद का होता है, जहाँ पर जाओ जब आधी रात को पैदल घर वापस आ रही होती है, तभी जुआन उसे देखकर उसके पीछे आने लग जाता है, जिसे जाओ नोटिस कर लेती है और साइड में जाकर छिप जाती है। जिसे देखकर जुआन जैसे ही आगे आता है, जो पीछे से उसके सर पर एक डिक मार देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरा पीछा करने की। लेकिन तभी जुआन पीछे मुड़ता है, जिसे देखकर जाओ के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहती कि मिस्टर लू आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कोई गुंडा है। जुआन कहते कि कोई बात नहीं, एक्चुअल में मुझे मिसेस किन से बात करनी थी।
इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। क्या तुम उन्हें कॉल कर सकती हो? जाओ कहती कि हाँ क्यों नहीं। ये बोलकर मिसेस किन को कॉल करके फोन चुआन को दे देती है। जहाँ मिसेस किन कॉल रिसीव करके चुआन की आवाज सुनते ही कॉल कट कर देती है, जो देखकर चुआन हैरान हो जाता है। वही दूसरी तरफ मिसेस किन हॉस्पिटल में होती है और चुआन का कॉल कट करके कहती है कि अब मैं क्या करूँ। ये चुआन ने जाओ को सब कुछ बता तो नहीं दिया। तभी एक डॉक्टर मिसेस किन को अंदर बुलाती है और उन्हें उनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देकर कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रेग्नेंट हैं। जो देखकर मिसेस किन के तो होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिसेस किन घर पर होती है और अपना सूटकेस पैक कर रही होती है। तभी जाओ आती है और कहती है कि आप कहाँ जा रही हैं। जो देखकर मिसेस किन काफी डर जाती है और कहती है कि मैं अब्रोड जा रही हूँ, मैं अब 8-10 सालों बाद ही आऊंगी। जाओ कहती है लेकिन क्यों? मिसेस किन कहती कि बस ऐसे ही वेकेशन के लिए। जाओ कहती कि 8 साल की वेकेशन, क्या मैं मिस्टर लू से कॉल करके पूछूं? जो सुनकर मिसेस किन डर जाती है और उसे सब कुछ सच बताकर उसे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा देती है, जिसे देखकर जाओगे तो होश उड़ जाते हैं। वो कहती कि क्या ये सच है? मिसेस किन कहती है कि धीरे बोलो, अगर सैन को ये पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में सैन जब घर आता है तो वो यान को साइड देकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। यान कहता है कि सिस्टर इन लो बाहर गई है और उन्होंने मुझे अपने साथ लेकर जाने से मना कर दिया। जिस सुनकर सैन जाओ के रूम में जाता है, जहाँ वो रूम में फटा हुआ प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि जाओ प्रेग्नेंट है। वही दूसरी तरफ जाओ मिसेस किन के साथ बच्चे के लिए शॉपिंग करके मिसेस किन के दूसरे घर पर होती है, जहाँ वो मिसेस किन से कहती है कि क्या आपने मिस्टर लू को इस बारे में बताया। मिसेस किन कहती कि नहीं, उस रात के बाद मेरी उससे बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन प्लीज तुम सैन को इस बारे में मत बताना। जाओ कहती कि आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लूंगी। इधर सैन जब यान के साथ अपने ऑफिस में होता है, तब असिस्टेंट उन्हें जाओ और मिसेस किन के खर्चों के रिकॉर्ड ला कर देता है, जिसे देखकर यान कहता है कि ये सब तो बेबी के सामान है। सैन सोचता है कि क्या जाओ अपनी प्रेगनेंसी छिपाना चाहती है। तभी असिस्टेंट सैन को वो वीडियो भी दिखाता है जिसमें रात को चुआन जाओ का पीछा कर रहा होता है, जिसे देखकर सैन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन यान के साथ स्टडी रूम में होता है जहाँ चुआन भी आया हुआ है। सैन उसे रात वाली वीडियो दिखाता है और कहते कि तुम जाओ का पीछा क्यों कर रहे थे। चुआन डर जाता है और सोचते कि अब कैसे बताऊं कि मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी थी। तभी सैन कहते कि देखो, जो बोलो सच बोलना, वरना अगली बार इन हाथों से सर्जरी नहीं कर पाओगे। जो सुनकर चुआन डर जाता है और कहते कि मुझे बस जाओ से हेल्प चाहिए थी। सैन कहते कि कैसी हेल्प? चुआन कहता है कि वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, चाहे फिर तुम मेरे हाथ ही क्यों ना काटो। लेकिन तभी जाओ सैन को आवाज लगाते हुए वहां पर आती है, जिसे देखकर सैन डर जाता है और असिस्टेंट चुआन का मुंह बंद करके उसे वहां से लेकर चला जाता है। तभी जाओ कुछ शॉपिंग बैग्स लेकर वहां आती है, जिसे देखकर यान कहता है कि आप क्या लेकर आई है। जाओ कहती कि वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी और ऊपर रूम में चली जाती है, जिसे देखकर सैन भी उसके पीछे चला जाता है। देन हम देखते हैं कि जाओ ऊपर जाकर अपने बैग से एक हॉट ड्रेस बाहर निकालती है और उसे देखकर खुद से कहती है कि सैन का पैर अब ठीक हो चुका है, अब टाइम आ गया है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैन रूम में बैठकर सैड होकर जाओ और चुआन के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी जाओ उस हॉट ड्रेस को पहनकर रूम में आती है और कहती कि सरप्राइज। सैन हैरान हो जाता है और जाओ के पास जाकर कहता है कि तुम इन कपड़ों में क्या कर रही हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। और ये बोलकर उसे गोद में उठाकर बेड पर बिठा देता है और उसे ब्लैंकेट से ढककर कहता है इस नाजुक टाइम में तुम्हारा ऐसे कपड़े पहनना सही नहीं है। जाओ सोचती है कि ये किस नाजुक टाइम की बात कर रहा है और ब्लैंकेट हटाकर कहती कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ करना है। लेकिन सैन उसे फिर से ब्लैंकेट उड़ा देता है और कहते कि नहीं, इस हालत में मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। जो सुनकर जाओ फ्रस्ट्रेट होकर सीधे उसे किस करने लग जाती है। सैन हैरान हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जाओ गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे रोका, पीलो से मार मार कर रूम से बाहर निकाल देती है और कहती कि आज तो तुम बाहर ही सोओगे और डोर बंद कर देती है। जो कि यान छिपकर देख लेता है और हंसने लग जाता है। ये देखकर सैन उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सैन और यान जब हॉल में होते हैं तो जाओ छिपकर उनके पीछे से बाहर निकल जाती है, जो कि सैन नोटिस कर लेता है और यान को कहता है कि तुम यहीं रहना और उसके पीछे चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि चुआन जाओ के पास आकर घुटनों पर बैठ जाता है और कहते हैं कि प्लीज मुझे मिसेस किन से मिला दो, मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। जो सुनकर जाओ कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, चलो तुम्हें उनके पास लेकर चलती हूँ और उसे वहां से लेकर चली जाती है। जिसे देखकर सैन सोचते हैं कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। देन जाओ जब चुआन को लेकर मिसेस किन के दूसरे घर जाती है, तब मिसेस किन चुआन को वहां देखकर हैरान रह जाती है और डोर बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चुआन का हाथ बीच में आ जाता है, जिसे देखकर मिसेस किन डोर ओपन करके कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। चुआन कहता है कि हाँ, क्या हम बात कर सकते हैं। जो सुनकर मिसेस किन उन्हें अंदर आने को बोल देती है।
जिसके बाद चौहान जैसे ही अंदर जाता है वो टेबल पर प्रेगनेंसी गाइडेंस की बुक देखकर मिसेस किन से कहता है कि तो इसीलिए तुम मुझसे बच रही थी, तुम्हें लगा मैं बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा है ना। मिसेस किन कहती कि नहीं, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं अकेले भी इस बच्चे को पाल सकती हूँ। जो सुनकर चौहान मिसेस किन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे फिर कोई कुछ भी कहे। लेकिन तभी सैन वहाँ आ जाता है और कहता है कि कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सुनकर जाओ और मिसेस किन बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चुआन मिसेस किन के आगे आ जाता है, जिसे देखकर सैन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन जाओ सैन से कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मिस्टर लू बहुत अच्छे हैं। लेकिन सैन फिर भी उसे एक मुक्का मार देता है, जिसे देखकर जाओ और मिसेस किन उसे रोकने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी सैन गुस्से में कहता है कि ये सब कब से चल रहा है। जाओ कहती है कि जब से मॉम प्रेग्नेंट है। जो सुनकर वो हैरान होकर कहते कि क्या मॉम प्रेग्नेंट है, इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ये बोलकर वो जुआन को एक जोर का मुक्का मारता है और कहते कि जाओ मेरी वाइफ है, इसलिए आज के बाद अगर जाओ या मेरी मॉम के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो जाओ को वहां से लेकर चला जाता है। देन जब सैन जाओ के साथ घर आता है तो यान कहता है कि आप आ गए, लेकिन सैन उससे गुस्से में कहता है कि जाओ होमवर्क करो। यान कहता है कि आप बहुत गंदे हो, मैं मॉम से कहूंगा कि वो मुझे एक दूसरा छोटा भाई दे। सैन कहते कि लगता है तुम्हारी ये विश पूरी हो ही जाएगी, अभी जाओ जाकर होमवर्क करो। जो सुनकर यान चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन टेंशन कम करने के लिए पियानो प्ले कर रहा होता है। तभी जाव आती है और उसके पास खड़ी हो जाती है। सैन कहता है कि तुम्हें ये सब पहले से पता था। जाओ कहती कि हाँ, लेकिन ज्यादा पहले से नहीं। जो सुनकर सैन जाओ को पियानो से टिका कर उसे उसके ऊपर बिठा देता है और कहते कि तुम्हें पता है ना, हम हस्बैंड वाइफ है और हमें एक दूसरे को सब कुछ बताना चाहिए। जाओ कहती कि हाँ। तो सैन कहते कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए और उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट दिन में यान जब अपने स्कूल में होता है तो चुआन वहां पर आता है, जिसे देखकर यान कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। चुआन कहता है कि पता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मानोगे। ये बोलकर उसे लंच बॉक्स देता है और कहता है कि ये क्रैप्स मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, इसे खा लेना। यान कहता है कि स्मेल तो अच्छी आ रही है और लंच बॉक्स ले लेता है और चुआन वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर यान की जब छुट्टी होती है तो वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स को उसके डैड लेने आए हैं, जो देखकर उसे भी डैड की कमी महसूस होती है और वो सैड हो जाता है। लेकिन तभी चुआन वहां पर आता है और उसे एक वीडियो गेम दिखाकर कहता है कि क्या हुआ उस्ताद, क्या मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे। जो सुनकर यान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वही दूसरी तरफ सैन किचन में होता है और अकेले कुकीज बना रहा होता है। तभी जाव आती है और कहती कि क्या कर रहे हो। सैन हैरान हो जाता है और कहते कि कुछ नहीं, बस कुकीज बना रहा था। जाओ हंसते हुए उसके पास जाकर उसे अप्रॉन पहनाती है और कहती कि ये सब तुम चुआन से जेलस होकर कर रहे हो ना। जो सुनकर सैन उसे किस करता है और कहते हैं कि थोड़ा कम बोला करो। जो सुनकर जाओ हंसने लग जाती है। तभी असिस्टेंट वहां आता है और कहते हैं कि यंग मास्टर गायब हो गए हैं। जो सुनकर सैन और जाओ डर जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि यान चुआन और मिसेस केन के साथ दूसरे घर पर होता है, जहाँ पर वो चुआन के साथ खुश होकर गेम खेल रहे हैं। तभी वो डिनर करने के लिए जैसे ही डाइनिंग टेबल पर जाते हैं, यानू ने देखकर सोचता है कि ऐसा लगता है जैसे मेरे डैड मुझे वापस मिल गए हैं, अगर भैया और भाभी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। तभी सैन अपने असिस्टेंट और जाओ के साथ वहाँ आता है और चुआन से कहता है कि अब तुमने बच्चे किडनैप करना भी शुरू कर दिया। यान कहता है कि भैया ऐसा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया था, मुझे मिस्टर लू में अपने डैड का चेहरा नजर आता है। जो सुनकर सैन कहता है कि बकवास बंद करो। लेकिन तभी मिसेस किन के पेट में दर्द होने लग जाता है और चुआन डर जाता है, जिसे देखकर यान जाओ से कहते हैं कि प्लीज भैया को शांत करवाओ। लेकिन तभी जाओ के पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है, जो देखकर सैन डर जाता है और उसे गोद में उठाकर वहां से लेकर चला जाता है, जिसे देखकर चुआन भी मिसेस केन को उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर मिसेस केन और जाओ दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है और सैन और चुआन बाहर रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। तभी नर्स आकर सैन से कहती है कि जाओ भी प्रेग्नेंट है, जो सुनकर सैन शॉक्ड हो जाता है। वही दूसरी तरफ अब देखते हैं कि जाओ और मिसेस केन जब एक ही वार्ड में होते हैं, तब जाओ मिसेस केन को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं डॉक्टर से कहूंगी कि वो मेरी हालत नाजुक दिखाए, उसके बाद सैन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। जो सुनकर मिसेस केन कहती है कि तुम सच में कितनी अच्छी हो। तभी सैन चुआन और यान भागकर वहां आते हैं और सैन जाओ को किस करने लग जाता है, जो देखकर वो सभी आंखें बंद कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। जाओ कहती कि क्या हुआ, कि डॉक्टर ने कुछ कहा। सैन कहता है कि हाँ, कि ये कि मैं डेड बनने वाला हूँ। जो सुनकर जाओ भी बहुत खुश हो जाती है। वही दूसरी तरफ मिसेस केन जब चुआन और यान के साथ बाहर बैठी होती है, तभी सैन वहां पर आता है और मिसेस केन से कहता है कि डेट बनने की खुशी में मैं एक चैरिटी स्टार्ट करूंगा, इसलिए अब अच्छा होगा कि आप भी घर वापस आ जाएं। जो सुनकर मिसेस केन सैड हो जाती है। तभी सैन चुआन से कहता है कि तुम भी हमारे घर आ जाओ।
जो सुनकर मिसेस किन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जुआन सैन से थैंक्स कहता है। सीन में सैन घर पर होता है और यान जुआन के साथ बैठकर गेम खेल रहा होता है। तभी मिसेस किन फ्रूट्स लेकर आती है। जुआन उन्हें आराम से सोफे पर बिठा देता है। तभी जाओ भी पानी लेकर वहाँ पर आती है, जिसे देखकर सैन हैरान होकर उसे कप लेकर उसे सोफे पर बिठाता है और कहते कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, आपसे 9 महीने तक तुम्हारे सारे काम मैं करूंगा। ये बोलकर वो अपने हाथों से जाओ को फ्रूट्स खिलाता है, जिसे देखकर जाओ खुश हो जाती है। लेकिन तभी जुआन सैन के हाथ से फ्रूट की प्लेट लेकर कहता है कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए ज्यादा शुगर खाना अच्छा नहीं है। सैन कहता है कि यहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी मेरी वाइफ है और दूसरी मेरी मॉम, तुम कौन होते हो ये कहने वाले। जुआन कहता है कि एक वेल प्रोफेशनल डॉक्टर। जो सुनकर सैन शांत हो जाता है और यान हंसते हुए कहता है कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। नेक्स्ट सीन में वो सभी जब साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तभी जाओ बहुत ज्यादा खुश होकर मीट एंजॉय कर रही होती है। लेकिन तभी मिसेस किन को प्रेगनेंसी की वजह से नॉनवेज की स्मेल से उल्टी आने लग जाती है, जिसे देखकर जाओ कहती है कि मुझे मीट बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मॉम के लिए मैं ये नहीं खाऊंगी। तभी जुआन भी सैन से कहते हैं कि प्लीज टेबल से सारे नॉनवेज फूड हटा दो। जो सुनकर सैन जाओ से कहते हैं कि सॉरी, मैं तुम्हें मीट भी नहीं खिला पाया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि प्रेगनेंसी के बाद मैं तुम्हें रोज मीट खिलाऊंगा। ये बोलकर वो असिस्टेंट को कहकर डाइनिंग टेबल से सारा नॉनवेज खाना हटवा देता है और घर में मौजूद सारे नॉनवेज फूड्स को भी बाहर फिकवा देता है। लेकिन जब सभी डिनर कर लेते हैं, तब हम देखते हैं कि सैन ने जाओ के लिए थोड़ा नॉनवेज किचन में रखा था, जिसे देखकर जाओ खुश हो जाती है। नेक्स्ट दिन रात का होता है, जहाँ पर जाओ जब अपने रूम में होती है तो सैन उसके लिए टिफिन में नॉनवेज लेकर आता है। जाओ खुश हो जाती है और वहीं टेबल पर बैठकर खाना एंजॉय करने लग जाती है। तो सैन कहता है कि माफ करना, हमारी वजह से तुम्हें खाना भी छिप कर खाना पड़ रहा है। तो जाओ अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है और कहती कि ऐसी बात नहीं है, मॉम प्रेग्नेंट है, उनकी हालत में समझ सकती हूँ, और वैसे भी तुम्हारे साथ खाने में मुझे बहुत मजा आता है। वही दूसरी तरफ मिसेस केन जब जुआन के साथ अपने रूम में होती है, तो वो जुआन से कहती है कि क्या तुम्हें मीट की स्मेल नहीं आ रही। वो कहता है कि नहीं तो। लेकिन तभी मिसेस केन स्मेल को फॉलो करते हुए जुआन के साथ जाओ और सैन के रूम के बाहर आती है और जुआन बाहर से डोर नॉक करके कहता है कि तुम दोनों क्या खा रहे हो। तो सुनकर सैन और जाओ हैरान हो जाते हैं और सारा खाना टेबल के नीचे छिपा देते हैं। देन जुआन और किन अंदर आ जाते हैं और जुआन सैन से कहता है कि तुम क्या कर रहे थे। जाओ कहते कि कुछ भी तो नहीं। तभी जुआन की नजर वहां गिरे एक मीट के पीस पर जाती है, जिसे उठाकर वो कहता है कि तो फिर ये क्या है। तभी मिसेस केन जाओ से कहती है कि क्या मैं भी एक पीस ले सकती हूँ। जो सुनकर जाओ सैन और जुआन हैरान रह जाते हैं और जाओ कहती कि क्या सच में क्या आपकी मॉर्निंग सिकनेस ठीक हो गई। ये बोलकर वो खुश होकर मिसेस केन के साथ खाना शेयर करती है, जिसे देखकर सैन और जुआन भी खुश होकर उनके साथ में बैठकर खाने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सैन और जुआन जब जाओ और मिसेस केन के साथ बैठकर उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी जाओ को किसी का कॉल आता है। तो वो फोन साइलेंट पर रख देती है और फिर नर्वस होकर सैन से कहती है कि मैं थोड़ी ताजी हवा लेकर आती हूँ। ये बोलकर बाहर चली जाती है, जिसे देखकर सैन को उस पर शक हो जाता है। सैन जाओ सीधे घर के पीछे जाती है, जहाँ पर वो कॉल रिसीव करके डिलीवरी बॉय से कहती है कि आगे वाली गली से घूमकर घर के पीछे आओ। डिलीवरी बॉय घर के पीछे से वहां पर आता है और उसे एक बिग देकर कहता है कि ये रहे आपके ग्रेफिसेस, एंजॉय योर मील। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सैन के डर से जाओ घर के पीछे ही छिपकर वो ग्रेफिसेस खा रही होती है। तभी सैन आ जाता है और कहते कि लगता है ये बहुत टेस्टी है। जाओ हैरान हो जाती है और फिशेस लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सैन उसे पकड़ लेता है और कहते कि तुम्हें पता है ना ये कितने अनहेल्दी है। लेकिन जाओ कहती कि प्रॉमिस ये लास्ट टाइम है। वही दूसरी तरफ जुआन भी मिसेस किन को किचन में छिपकर सी फूड खाते हुए पकड़ लेता है, जहाँ मिसेस किन भी उससे कहती है कि प्रॉमिस ये लास्ट टाइम है। लेकिन जुआन उनकी बात नहीं मानता और सी फूड लेकर वहां से चला जाता है। और इधर सैन भी जाओ से वो फिशेस लेकर चला जाता है, जो देखकर दोनों ही सैड हो जाती है। नेक्स्ट दिन 8 महीने बाद का होता है, तो हम देखते हैं कि जाओ और मिसेस किन दोनों का बेबी बम बहुत बड़ा हो गया है और उनके बाहर के खाने की क्रेविंग और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से एक दिन वो दोनों सैन और जुआन से बचकर घर से भाग जाते हैं और रोड साइड बैठकर सोडे के साथ नूडल्स खाने का प्लान बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों पार्क के बेंच पर बैठकर नूडल्स खाने वाले होते हैं। तभी सैन और जुआन साथ में वहां आकर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, जो देखकर उन दोनों के तो होश उड़ जाते हैं। तभी उन दोनों के पेट में एक साथ काफी तेज दर्द होने लग जाता है, जिससे सैन और जुआन डर जाते हैं और उन्हें अपनी अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिसेस किन और जाओ दोनों हॉस्पिटल में एक एक बच्चे को जन्म देती है, जहाँ मिसेस किन को एक लड़की और जाओ को एक लड़का होता है, जिसे देखकर सैन और जुआन के साथ साथ यान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जाओ सैन से कहती है कि क्या तुम बेबी को गोद नहीं लोगे। सुनकर सैन बेबी को गोद में उठाता है और कहते कि बदमाश कहीं के तुम्हें अब अपने डेट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है।
जिसे उनका बेबी रोने लग जाता है और सैन के हाथ पर ही पी कर देता है, जिसे देखकर जाओ के साथ साथ बाकी सब भी उस पर हंसने लग जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।